बयान किया है, उसी जगह पे ज़कात के बारे में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है। 5 जगहों पे अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात की नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो। और कुरान जो शुरू हुआ है, इस्लाम से जो शुरू हुआ है, पहला कुरान क्या कह रहा है? यानिकल किताब। अल्लाह ताला का निजाम को देखें, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ये नहीं कहा पहले अपने माल की ज़कात निकालना शुरू कर दो, पहले ही लोगों के ऊपर माल को निशावर करना शुरू कर दो। नहीं, अल्लाह ने कहा ये कुरान करीम मेरी किताब है और मैं इसका रखवाला हूँ। जैसे पूरे आसमानी किताब में से सिर्फ कुरान करीम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत किया है। कहा यानिकल किताब। अगर ऐ ईमान वालों और अल्लाह के मानने वालों और ऐ कुरान करीम के मानने वालों, सबसे पहले अपने दीन का अकीदा बैठाओ। ये जो कुरान करीम तुम्हारे पास मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है, ये किताब की शक्ल में मौजूद है, याद अपने अंदर बैठाओ। यानिकल किताब। अखबार की बात गलत हो सकती है, अखबार की बातों में शक हो सकता है, टीवी चैनलों की बातों में शक हो सकता है, वजीर के बातों में शक हो सकता है, आज जो मेरे बातों में शक हो सकता है, लेकिन कुर्बान है अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह ताला ने कहा ऐ मेरे बंदे, अगर थोड़ा बहुत तुम शक करोगे और शक के दायरे में आओगे, यकीन मानो कि मैं ईमान से इनकार कर कुफ्र तक हो जाऊंगा। कुफ्र तक। यानिकल किताब ला रईब। इस किताब के अंदर कोई शक शुबहा नहीं। थोड़ी सी अगर शक करोगे तो ईमान से बाहर ले जाओ, थोड़ी सी शक। उसके बाद क्या कहा? इतना दिल के अंदर बैठाने के बाद अल्लाह ने कह रहा है यानिकल किताब ला रईब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इतना कहने के बाद कह रहा है कि आप मुत्तकियों के लिए ये कुरान करीम बैठा है। क्या है? कह रहा है। और उसके बाद से कहा कि जब सब कुछ समझ लो, उसके बाद कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उनमें से खर्च भी क्या करो। अल्लाह ने क्या है? अल्लाह ने दिया तो आज तुम्हें बताओ, ये एक सहाबी है, आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो बहुत गरीब है, नादार है, कमजोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर के आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहे, या आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा माल हो जाए, मैं मालदार हो जाऊं, और मालदार होकर मैं क्या करूं? गरीबों का मदद करूं, इस्लाम का जहां बात है उस पैसे को लुटाऊं, उस पैसा खर्च करूं, इस्लाम के ऊपर पैसा लगाऊं, गरीबों को पैसा लगाऊं, यतीमों का देखभाल करूं। या अल्लाह मुझे अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मेरे पास माल हो जाए। उस सहाबी को मुफस्सिर किराम ने लिखा है, उस सहाबी का नाम सालबा रखा है। सालबा ने बताया है। मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सालबा, गरीबी बहुत अच्छी चीज है, गरीबी बहुत अच्छी चीज है। मालदार हो जाओगे, तुम्हारे पास माल हो जाएगा, तुम्हारे पास जायदाद हो जाएगा, तुम आलिशान बंगले वाले हो जाओगे, तुम्हारा दुनिया का नाम रोशन हो जाएगा। नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ के। लेकिन यकीन मानो, जितना माल तुम्हारे पास होगा उतने का हिसाब भी तुम देना होगा। उतना का नहीं रे, वही दिखाई दे। सालबा कर ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल दे दे, कुछ है गुलामों के लिए माल मिल जाए, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मैं दीन के रास्ते में खर्च करूंगा, मैं गरीब और अनाथ बच्चों के ऊपर खर्च करूंगा, मैं इस्लाम की जहां बात आ जाएगी वहां कैसे पहुंचा दूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को उठाया और हाथ को उठा करके अल्लाह ताला से फरियाद किया, हे अल्लाह ताला, तेरा नबी होने के नाते मैं तुमसे दुआ करता हूँ, मेरा पूरा सहाबी हो वादा कर रहा है, मैं दीन के ऊपर खर्च करूंगा, अल्लाह उसके माल में कर रहा है। हमारी को दूसरे करना ही है। जो आप बताओ, नबी की दुआ हो, नबी की जात दुआ मांगने वाली हो, अल्लाह देने वाला हो, नबी की दुआ कैसे होती है? नहीं होती है। उस सहाबी के बाद उस जमाने में माल की शक्ल में जानवर हुआ करते थे, बकरी की शक्ल में हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया,
बकरी हुई, एक दो बकरी उसके पास थी और उसके बाद 1 साल गुजरा, जैसे हमारे हौल हुआ, 1 साल गुजरने को हमारे हौल कहा जाता है। जैसे गुजरा 1 साल जैसे पूरा हुआ तो इस जमाने के अंदर आका नामदार सरकारी महीना हमें साहबी के पास चले जाओ, अपने पास को भेज दिया करते थे कि भला साहबी उठो और चले जाओ शाहका के पास, उसके जाए जकात को मुतालबा करो, क्या मुतालबा करो, जकात को मुतालबा। इतना माल उसके पास हुआ। आता हदीस पाक के अंदर कि मदीने शहर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी उनकी बकरियां लो, बकरियां बैठाने की जगह नहीं थी। कितना बकरियां गए सारी गए, आका सल्लल्लाहु का खत पेश किए। वो साल बाद जो वादा किया था मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मैं दीन पे खर्च करूंगा, मैं मस्जिद बनवाऊंगा, मैं हुफ़ाज़ किराम के ऊपर खर्च करूंगा, मैं गरीब कौम के गरीब नादवा के ऊपर खर्च करूंगा। बोला क्या? जो साहब आका सल्लल्लाहु का साहबी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बोला नहीं क्या? दोनों साहबी कह रहे वो हत्या सालबा कह रहे हैं कि क्या तुझे दिखाई देने लगी? मां थोड़ा सा बात चले आए सब उठा करके चले आए, मां मेरे थोड़ी सोच मेरी आई है, थोड़ी गुर्बत दूर हुई है, आ गए। अभी वो साहबी आए नहीं थे, अभी वो साहबी आए नहीं थे। कहते कि बीर अमीन तशरीफ ला दिया आका सल्लल्लाहु के पास और आका सल्लल्लाहु के पास कुरान नाज़िल हो गया, जिन्हें नबी कुरान लेकर आ रहे हैं। मन आहद अल्लाह, हे आका सल्लल्लाहु लोगों में बात ऐसे लोग हैं जो आपसे वादा करते हैं कि मुझे लाइन अताना मिन फजलिही, कि अल्लाह का मेरे ऊपर फजल हो जाए, मुझे माल मिल जाए, मुझे इतना माल मिल जाए कि मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, मैं नेकोकारों में हो जाऊं, मैं नेकियां कमाने वाला हो जाऊं। मेरे भाइयों, उसके बाद से आका सल्लल्लाहु ने कहा कि सालवा बर्बाद हो गया। नाम रख के आका सल्लल्लाहु ने कहा ए सालवा तू बर्बाद हो गया। सारे मौजूद थे, सारे इसमें सालवा के बारे में कुरान नाज़िल हो गया। दौड़े दौड़े उस साहब को नहीं आए, दौड़े दौड़े उसके पास सालवा के पास जा रहे हैं। ये सालवा तुमने क्या कर दिया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्बादी की खबर दे रहे हैं, बर्बादी की खबर दे रहे हैं, तूने क्या कर दिया है? वो सालवा जो है सुना आपका बच्चा रह गया और पूरे बकरियां लेकर के आका अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर देता है। हे आका अलैहिस्सलाम, ये सारी बकरियां हैं, आप जहां चाहे खर्च करें। आका सल्लल्लाहु ने कहा इसा माहे सालवा, अब ये बकरी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है, अल्लाह ने मना कर दिया है, सालवा की एक भी बकरी की जरूरत नहीं है, एक ही माल की जरूरत नहीं है। एक सालवा को अपना बकरी ले और लेकर जा, लेकर के आता हदीस के पाक के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। उस वक्त में साहबा अपनी पूरी माल जायदाद लेकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब आका अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं किया, मैं कौन होता हूं कबूल करने वाला। उसके बाद हज़रत फारूक का दौर आया, हज़रत फारूक के पास लेकर गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यही जवाब था, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया, हमारे नबी ने जब कबूल नहीं किया, हम कौन होते हैं कबूल करने वाले। हदीस पाक में है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया है, उसके अंदर भी आया, उसी के उन्हीं के दौर में वफात पाई, उन्हीं के अंदर मट्टी और दफन हुआ है, लेकिन बकरियां किसी ने कबूल नहीं किया। भाइयों, आज हम लोग भी वादा करते हैं अल्लाह मुझे माल मिल जाए, अल्लाह जायदाद मिल जाए, अल्लाह मुझे ऐसा माल दे दे, नबी के नाम पे खर्च करूं, अल्लाह के नाम पे खर्च करूं, मस्जिद के नाम पे खर्च करूं, मस्जिद का बनवा लूं और मस्जिद के अंदर जितनी जरूरत की चीजें हैं उसके ऊपर खर्च करूं। अल्लाह दे देता है और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? लेकिन याद रखें मेरे भाइयों, कुरान करीम की जिक्र ये कह रहा है कि अल्लाह के बंदो समझो कुरान करीम को। अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे पास माल मौजूद है कल क़यामत के
मैदान के अंदर एक एक मार को जब तुम कबर के अंदर जाओगे उसी मार को तुम्हारे कभी सीने पे लगा दिया जाएगा, कभी चेहरे पे लगा दिया जाएगा, कहीं पेट पे लगा दिया जाएगा, कहीं पीठ पे लगा दिया जाएगा और कुछ पहचान यह होगी कि ज़कात देने वाली ज़कात न